हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, और कैसे हैं आप लोग। तो आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक इंटरेस्टिंग हॉरर वेब सीरीज नेम इज लेट नाइट हॉरर शो। इसमें मैं आपको शॉर्ट और लॉन्ग टाइप की कुछ ऑथेंटिक और रियल स्टोरी सुनाऊंगा जो मैंने कलेक्ट किए हैं फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अब क्योंकि ये एक लेट नाइट हॉरर शो है, तो अगर आप इसे फील करना चाहते हैं इन इट्स ट्रू पोटेंशियल, तो बेटर होगा कि आप अपने ईयर प्लग्स को लगा लें ताकि आप इसे बंद आंखों से फील कर पाएँ और इमेजिन कर पाएँ। अब हम इसे सिर्फ हॉरर स्टोरीज तक ही सीमित नहीं रखने वाले, बल्कि हम इसमें डिस्कस करेंगे वेरियस इंटरेस्टिंग चीजें रिलेटेड टू सुपरनैचुरल थिंग्स एज वेल एज पैरानॉर्मल थिंग्स। और यहाँ पे मैं आपको ढेर सारी बातें बताऊंगा, पर इस पहले एपिसोड में हम स्टार्ट करेंगे एक हॉरर स्टोरी से। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स मूव टू आवर इंट्रो। साल 2002 से 2003 के बीच की है। उस समय मैं और मेरी फैमिली गांव में ही रहा करते थे, और ये एक अंडर डेवलपिंग गांव था। हमारे यहाँ बहुत कुछ बनना बाकी था, पर शहर हमसे बस कुछ ही दूरी पर था। इसलिए हम उस समय के हिसाब से ज़्यादा पिछड़े तो नहीं थे, पर फिर भी बिजली जाने की प्रॉब्लम हमारे यहाँ लगातार बनी रहती थी। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ, और काफ़ी बचपन में शरारती भी हुआ करता था। उस टाइम मैं एक स्कूल बॉय हुआ करता था, और अगर अच्छी तरह से बताऊँ तो एक मिडिल स्कूल बॉय। हमारा स्कूल एक गवर्नमेंट स्कूल था, और मैं कुछ 12 के आसपास का था। मेरा स्कूल पूरी तरह से घिरा हुआ भी नहीं था, और टीचर्स भी लिमिटेड थे, पर टीचर्स बहुत अच्छे थे। मैं और मेरे पक्के दोस्तों में राहुल, सुनैना और सोनू थे। हमारी काफ़ी अच्छी बनती थी, और हम लोग स्कूल साथ बंक भी मारा करते थे, और हमारे इसके कारण पिटाई भी हो चुकी थी। पर टिफिन टाइम में बंक मारना हमारे लिए सबसे अच्छी फीलिंग होती थी। खैर, हमारा स्कूल गांव के किनारे छोड़ पर हुआ करता था, जहां जाने के दो सबसे अच्छे रास्ते थे, जिनमें एक छोटा और सीधा वाला रास्ता था, जबकि दूसरा बिल्कुल सुनसान और किनारे वाला रास्ता हुआ करता था। पर पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, और वहाँ एक अस्पताल हुआ करता था जिससे चहल पहल बनी रहती थी। तो पहले वहाँ एक 2 मंजिला सरकारी खैराती अस्पताल हुआ करती थी, पर काफ़ी पुरानी और जर्जर हालत होने के कारण उसे बंद कर दिया गया था। उसके जगह अब एक भीड़ भाड़ वाले इलाके पे नया अस्पताल बनाने की तैयारी थी, और अक्सर उस पुराने हॉस्पिटल में सीरियस केसेस ही आते थे, जिसके कारण वहाँ मौतें काफ़ी होती थी। हॉस्पिटल छोटा, पर उसका ग्राउंड एरिया काफ़ी बड़ा था, और पेड़ भी काफ़ी घने थे। अब मैं और मेरे दोस्त स्कूल से भागने के बाद अक्सर मैदान चले जाते थे, और फिर छुट्टी के टाइम में घर चले जाते थे, जिससे किसी को पता नहीं चलता था। पर फील्ड होने के कारण ही हम कई बार पकड़े भी जाते थे। तो हमने जगह को बदलने का फैसला लिया, और सबसे अच्छी जगह जो हमें लगी वो वही थी। पर दिक्कत तो यही था कि हमारा दोस्त मान नहीं रहा था, पर हम लोग उसको फट्टू चढ़ाने लगे, जिसके बाद उसको भी मानना ही पड़ा। नेक्स्ट हम मुझे याद है, मैंने 2 दिन बाद बंक मारा था, और हम सभी भागकर हॉस्पिटल के ग्राउंड एरिया में पहुंच गए। और हॉस्पिटल की हालत बिल्कुल टूटी फूटी हुई थी। शायद लोगों ने ईंटें भी चुरा ली थी, और उसकी हालत बहुत ख़राब थी, और बहुत भयावह जगह लग रही थी। हम एक पेड़ के नीचे लंच निकाल कर बैठ गए, जिसके बाद हम पूरा टाइम खेलते रहे। उसके बाद हम लोग लुका छुपी खेल रहे थे, और सुनैना हॉस्पिटल की टूटी दीवारों के पीछे जाके छुप गई। और सबको ढूंढने के बाद जब मैं उसे ढूंढ रहा था, तो मुझे वो मिली ही नहीं। मुझे आहट सुनाई दी, और मैं खंडहर के पास गया, और अचानक किसी ने मेरे पीछे से हाथ मारा। मैं डर गया, पर वो सुनैना थी, और मैं हार गया था। अब टाइम हो चुका था, और हम सब फिर से घर चल गए। जिसके अगले दिन हम सब स्कूल तो आए, लेकिन हमारी दोस्त सुनैना स्कूल नहीं आई थी। और छुट्टी के बाद हम सभी दोस्त उसके घर उससे मिलने गए, तो हमें पता चला कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, और रात को उससे उल्टियाँ भी हुई थी, और सिर में बहुत तेज दर्द था। जिसके बाद वो दवा लेकर सो गई थी, और घर वाले इसके लेकर बहुत परेशान थे। तो हम लोग भी उसको बिना जगाए और बिना मिले चुपचाप चले गए। सब कुछ दिनों बाद बिल्कुल पहले जैसा हो गया, और एक दिन मुझे स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि मैंने होमवर्क जो नहीं बनाया था। अब मैंने पेट दर्द का बहाना भी बनाया, पर मैं पकड़ा गया। तो पापा ने मुझे फुसलाकर पैसे दिए और स्कूल भेज दिया। अब रोते हुए जाने से तो ये अच्छा ही था। मेरी जान सूख रही थी, क्योंकि लंच टाइम के बाद उसी सर का टाइम था जिन्होंने होमवर्क दिया था, और वो मारने में भी खूब थे। मैंने अपने दोस्तों से कहा, पर वो कोई भी भागने के लिए राजी नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया था, और वो लोग जाने के लिए राजी नहीं थे। पर मेरा एक दोस्त मान गया, लेकिन भागते वक्त सर के देखने के कारण वो नहीं भाग पाया, और मैं निकल गया। अब मैं कहाँ जाऊँ, ये सोचने पे मुझे बस वही आइडिया आया, और मैं चला गया अस्पताल, और उसी ग्राउंड एरिया में जा कर के बैठ गया।
अब क्योंकि होमवर्क उन लोगों ने कंप्लीट कर लिया था तो वो लोग छुट्टी के बाद वहाँ पहुँचते हैं। अब क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था तो मुझे अस्पताल ही सही जगह लगी। मैं वहाँ एक पेड़ के नीचे अकेला बैठा हुआ था और तभी मैंने अस्पताल के खंडहर के पास एक लड़की को देखा। सांवला रंग, शांत चेहरा और अजीब बात यह थी कि वो स्कूल यूनिफॉर्म की तरह कपड़े पहने हुए था। तो मैंने उससे पूछा कि वो किस स्कूल का है और वहाँ क्या कर रहा है, पर उसका कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर उससे पूछा तो उसने सिर्फ एक ही जवाब दिया और वो था दोस्त। तो मैंने भी उसे दोस्त कहा और वो मेरे पास आकर बैठ गया। हमने ढेर सारी बातें की, पर मुझे आज तक उन बातों में से कुछ भी याद नहीं है और मुझे बस ये याद है कि हमने ढेर सारी बातें की थी। अब उस टाइम मैं बोर हो रहा था और मैंने कहा कि चलो लुका छुपी खेलते हैं। मैं चोर बना था और वो छुप गया, पर मैंने उसे खंडहर के पास आहट आते हुए सुना और मैं उसके पास जाने लगा। काफ़ी ढूंढने के बाद भी मुझे वहाँ कुछ भी नहीं मिला और फिर मुझे आहट आई तो मुझे लगा कि वो छत पे गया होगा और टूटी फूटी सीढ़ियों से होता हुआ मैं भी छत पे चढ़ गया। पर छत पे काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद भी मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो मैं छत से नीचे देखने की कोशिश करने लगा कि कहीं वो नीचे तो नहीं, पर मुझे नीचे भी कुछ नहीं मिला। फिर अचानक मैं खड़ा होकर जाने लगा, पर तभी मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया हो। मैं गिर पड़ा। मैंने खूब कोशिश की कुछ पकड़ने की, पर मैं नहीं पकड़ पाया और मैं गिर गया। नीचे ढेर सारे पत्थर थे। मुझे लगा मुझे बहुत जोर की लगेगी, पर जैसे ही मैं गिरा मैंने फील किया कि कोई मुझे सहारा दे रहा है। कोई अनजानी चीज मुझे रोकने की कोशिश कर रही है। मेरे सामने अचानक अंधेरा छा गया और फिर अचानक ही मेरी आँख खुली और मेरे सामने मेरे दोस्त थे। वो बोल रहे थे कि स्कूल की छुट्टी हो गई है और चल अब सो मत। पर मैं उठकर जाने लगा। मुझे कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ और ये सब सच नहीं था। मैं सोया हुआ कैसे था। मैंने अपने दोस्तों से भी उस लड़के के बारे में पूछा, पर उनका जवाब था कि नहीं, उन्होंने किसी को नहीं देखा। मुझे लगा ये एक सपना है। मैं मुड़कर जाने लगा और रास्ते में जाते वक्त मैंने वापस उस अस्पताल की ओर देखा। एक पल को मुझे लगा जैसे वहाँ से कोई मुझे देख रहा है और फिर मैं आगे बढ़ गया, पर तभी मेरा ध्यान मेरी दाहिनी की हिल पर गया जो छिला हुआ था, जैसे किसी दीवार पे लगा हो। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल मूवी फ्रीक को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी कई सारी वीडियोस लाने वाले हैं जिसमें हम आपको सिर्फ कहानियाँ ही नहीं सुनाएंगे बल्कि असली तथ्य भी बताएंगे। तो मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। मोर वीडियोज आर कमिंग, स्टे ट्यून्ड, पीस।